हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसिक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। लोग आपको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। लोग आपको देखकर किस तरह का अनुमान लगाते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ग्रीन, सेकंड पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टोन, थर्ड पाइल है ग्रे। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आ रही थी वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। लाइव सेशन में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो आप भी शामिल हो सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आपके लिए आगे कुछ नया सरप्राइज आ रहा है, इसके लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ग्रीन स्टोन, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप एक बहुत ही शांत इंसान हो, शांति प्रिय इंसान हो। मैं हमें आपको कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। आपको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। आप बार बार पौधे लगाते हो, पौधे में पानी देते हो, पौधे को लेकर केयर करते हो और बहुत ज़्यादा प्रकृति को लेकर बातचीत करते हो। इस वजह से वो अनुमान लगाते हैं कि आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा सुलझे हुए, मैच्योर और समझदार इंसान हो। इस तरह से आपको लेकर अनुमान किया जाता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द स्टार, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब होता है 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी जस्टिस। यहाँ से देखते हैं लोग आपको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। टू ऑफ डिस्क, सिक्स ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, सिक्स ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड है टू ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ लोग आपको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है फाइव ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग आपको लेकर जब भी उनकी जो सोच है वो यही होती है कि आप फाइव ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब यही होता है कि आपको
किसी भी तरह किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप बहुत आसानी से लोगों के साथ आगे बढ़ते हो। लोग बातचीत करने सामने से आए तो उनके साथ बातचीत करोगे, वरना अपने तरीके से ही आगे बढ़ जाओगे, अपने तरीके से ही अपना काम करने लग जाओगे। और एक आपकी लोगों के साथ एक बॉन्डिंग भी नहीं रखनी है और किसी भी तरह एक अच्छे तरीके से पेश आना है, इस तरह का दिखावा भी आपको पसंद नहीं है। आप एक सब कुछ करते हो वो कैजुअल वे में ही होता है लोगों के साथ, चाहे आसपास के आपके कोई भी लोग हो, आप कैजुअल वे में ही रहना पसंद करते हो। तो इस तरह से वो आपको लेकर अनुमान लगा रहे हैं। उनको लगता है कि आपके जैसा सुलझा हुआ और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड, बिंदास और कूल पर्सन हमने नहीं देखा है। आपको लेकर उनकी जो सोच है वो ये भी होती है कि आपके पास कुछ भी, बहुत कुछ क्यों ना आ जाए, फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। आप टेंशन कभी भी नहीं लेते हो, आप अपने तरीके से ही सक्सेस को आने देते हो। आपको सक्सेस कैसे लानी है वो भी आता है। आपके जीवन में आप खुद ही अपने लिए शहंशाह हो, अपने लिए बादशाह हो। आपको किसी की बातें नहीं सुननी है ऐसा नहीं है, लेकिन अपने तरीके से अपना एक गुरूर साथ में रखकर ही चलना है, अपने गुरूर में ही जीना है और अपने तरीके से ही अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करनी है। इस तरह से आपकी जो सोच है वो रियली में लोगों को पता है, तो इस तरह से लोग आपको लेकर अनुमान लगाते हैं। कभी कभी आप थोड़े कंफ्यूज भी रहते हो, लेकिन उस बात को लेकर भी किसी के साथ कोई भी बातें शेयर करना नहीं चाहते हो और आपको जो लगे वो दूसरों को बताना आपको पसंद है, वरना नहीं पसंद है। आप किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो, आप अपने तरीके से ही आगे बढ़ने वाले इंसान हो और किसी के ऊपर 100% भरोसा तो कभी भी नहीं कर पाओगे। इस तरह की आपकी खुद की लेकर ही सोच है और आप अपने तरीके से ही, आपको सब कुछ करना आता है, आपने सब कुछ जीवन से सीख लिया है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, अपने तरीके से आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश की है और उसमें आपको सक्सेस भी मिली है। अभी आपके जीवन जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, उसका क्रेडिट भी आपको ही मिलता है, क्योंकि आपने अपने जीवन में खुद से ही मेहनत करते हुए ये सब कुछ पाया है। उनका मानना ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके लिए 2 बार 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो सभी मामलों में और आपको अपने जीवन में सक्सेस लाना बहुत ही आसानी से आता है। आपने अपने जीवन में अपने तरीके से मेहनत करते हुए ही आपको आपकी सफलता मिली है, जो लोगों ने भी देखी है। आपके जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप जो चाहे वो पा सकते हो। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी ज़रा सा भी दिखावा नहीं दिखता है। आप हमेशा लोगों को साथ अच्छे तरीके से मेल जोल बिठाने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले अच्छे पर्सन के रूप में ही हमेशा बाहर आए हो। आपके लिए किंग ऑफ वाइंड्स की एनर्जी आई है, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से अपना जीवन जीने वाले बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस इंसान हो। आपकी खुद के जो वैल्यू है, आदर्श है, नीति नियम है, उस हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। उसमें दूसरों की जो दखल अंदाजी होती है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने तरीके से थोड़े प्रैक्टिकल और थोड़ी मैच्योरिटी से काम लेने वाले इंसान हो। जस्टिस का मतलब यही होता है कि आपको अपने हिसाब से, अपने नीति नियमों से ही आगे बढ़ना है। किसी के असूलों, किसी के आदर्श के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है। किसी की बात मानते हुए उनके हिसाब से लाइफ नहीं जीनी है। आपको अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करना है और अपने लाइफ को अपने मुताबिक ही जीना है। वो आपका हमेशा क्राइटेरिया रहा है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपके जीवन में जो भी सफलता आई है वो आपने दूसरों के साथ भी बांटी है।
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छुपाते हो, यहाँ आप सीक्रेट पर्सन हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक कैजुअल वे में लोग आए तो बातचीत करनी है, नहीं आए तो नहीं बातचीत करनी है। बुरा नहीं मानते हो, बुरा फील नहीं करते हो, लोगों के प्रमाण माप है, लोग अपने तरीके से जीवन जीते हैं, इससे मुझे कोई भी किसी भी तरह मतलब नहीं है। इस तरह की आपकी सोच है। आप यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ट की एनर्जी इस वजह से आई है, क्या आप अपने मुताबिक जीने वाले पर्सन हो। आपको किसी भी इंसान का इंटरफियर पसंद नहीं है और आप किसी भी इंसान के जीवन में इंटरफियर नहीं करते हो। यहाँ बीच में काढ़ा है नाइट ऑफ कप और यहाँ है द स्टार। इसका मतलब ये होता है कि पूरी एनर्जी यही दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, लोगों के प्रति आपका फोकस है, ध्यान है, कौन इंसान कैसा है, क्या कर रहा है अपने जीवन में, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, सभी के ऊपर ध्यान ज़रूर देते हो, लेकिन लोगों को इतना ज़्यादा दिखाते नहीं हो कि मेरा ध्यान सभी के ऊपर है। आपके पास बहुत सारी आज आप फेमस हो जाओ, बहुत सारे लोग आपको जानने पहचानने लगे, या आपके पास सब कुछ क्यों ना आ जाए, फिर भी आप पहले जैसे थे वैसे ही बनकर रहोगे। ऐसा आपका खुद का भी मानना है और लोगों का भी मानना है। और आपने जो ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये भी होता है कि आपके अपने जज्बात, अपनी फीलिंग, अपने वैल्यू, अपनी सिचुएशन, अपने फैमिली, सभी के लिए आपका एक कॉन्शियसनेस है और सभी के लिए आपका एक ध्यान है कि मुझे सभी के ऊपर फोकस रहना है, जिससे मेरी लाइफ में किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके ऊपर आपका हमेशा फोकस रहता है। इस वजह से आप सोचने के लिए भी वक्त निकालते होंगे हर रोज़, और हर रोज़ सोचने के लिए वक्त निकालने की वजह से आप सारी सिचुएशनों को भाप लेते हो और उस हिसाब से आगे बढ़ना पसंद करते हो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। आपके अंदर किसी के लिए कोई भी बुरी फीलिंग नहीं है, बुरी भावनाएं नहीं है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हो। आपको अपने तरीके से अच्छाई में रहना है, पॉजिटिव रहना है और दूसरों को लेकर भी अच्छा ही सोचना है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी आपने देखा है उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो गए हो अपने जीवन को लेकर, और आपको लेकर ये भी वो लोग मानते हैं कि आपके अंदर किसी भी तरह का घमंड, एटीट्यूड कभी भी हमने नहीं देखा है। हमेशा चुलबुली एक पर्सनालिटी है, हंसी मजाक करने का एक तौर तरीका है, अच्छे तरीके से लोगों के साथ रहना है और सभी को हंसाना है, सभी को खुश रखना है और ख़ुद को भी खुश रखना है। इस तरह की आपकी एक अलग ही अंदाज का लेवल है जो लोगों को दिखाई देता है और लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोग उनको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं और क्या है। चलिए देखते हैं। आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम रेट है, चेकआउट कर सकते हो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हुए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। तो आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, लास्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो आपके कार्ड में किंग और क्वीन ही आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप। ओके, यहाँ से देखते हैं। क्वीन ऑफ डिस्क, ड्यूलिटी, नाइट ऑफ वैंड्स,
टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस। ओके, तो लोग आपको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट कार्ड आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड आया है और उसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपकी परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हो या ख़राब हो, आपको अपने आप को संभालना आता है। आपके जीवन में अप एंड डाउन्स, दुख और सुख के आते ही रहते हैं, आवागमन होते ही रहते हैं, फिर भी आप अपने आप को संभाल पाते हो। वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है। वो सरप्राइज़ है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, जो अपनी परिस्थितियों को संभालना इसको आता है। कभी भी घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो, कमज़ोर नहीं पड़ते हो और आसानी से उस सिचुएशन से बाहर भी निकल आते हो। इस तरह से वो आपको लेकर मानते हैं। उनका मानना ये भी है कि आप अपने तरीके से खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई इंसान हो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन है ज़िंदगी को लेकर, कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जब वो परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाती है तब हमें पता चलता है कि वो तो हमारे लिए अच्छे के लिए ही हुआ है। तभी तो हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाए हैं, तभी तो हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाती है और तभी तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह की आपकी सोच है अपने जीवन को लेकर। तो यही है कि आपको जीवन से किसी भी तरह कोई भी शिकायत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, लोगों को प्यार करना है तो करना है, लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आना है, अच्छी तरीके से बातचीत करनी है, लोगों को समझने की कोशिश करनी है, उनके साथ अपना घमंड नहीं दिखाना है। आपके पास जो भी रुतबा है, पोजीशन है, उसका स्टेटस भी नहीं दिखाना है। हर एक इंसान के साथ इक्वलिटी में बातचीत करनी है और अपने आप को सही दिशा में और सही रास्ते पर ही आगे बढ़ाना है। आपके जीवन में इमोशनल वाइज कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसमें आपने अपने लोगों को भी खोया है, अपने लोगों का साथ भी खोया है, वो आपसे दूर भी चले गए हैं। कुछ लोगों ने आपको विश्वासघात भी किया है, आपको धोखा भी मिला है। इस वजह से भी आपने यही माना है कि चाहे लोग बदलते रहेंगे, लेकिन मुझे अपने आप को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढालना है, नज़रिया अपने तरीके से बदलना है। चाहे लोग मेरे साथ किसी भी तरीके से पेश आए हो, मुझे मेरी लाइफ को लेकर पता है, अंदाज़ा है कि मुझे किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपकी लास्ट कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ वैंड्स। इसका मतलब यही होता है कि अभी आपने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है, बहुत ज़्यादा स्मार्टली वे में आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, पैशनेट हो, अपनी फैमिली को लेकर भी थोड़ा कंट्रोल आपके अंदर है और इतना होना ही चाहिए। इस तरह की आपकी सोच भी है। तो लोगों का अनुमान जो आपको लेकर है वो अपने तरीके से वो आपको यही मानते हैं कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, जिसके अंदर ठहराव है, समझदारी है, मैच्योरिटी है, वो बढ़ चढ़कर दिखती है हमें। हमने कभी भी आपको इस तरह से नहीं देखा है कि आपने लोगों को लेकर बुरा किया भी है या बुरा सोचा भी है। आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो आप तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन जीते हो। बहुत ही सोबर लुक है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखते हो, इस तरह से उनको लगता है। यहाँ आपके लिए बीच में काढ़ा है द लवर्स, यानी कि आपके लेकर उनका अनुमान यही है कि आप सभी तरीके से बेस्ट इंसान हों। आपके जीवन में जो सुख दुख आते रहते हैं, अप एंड डाउन्स बनी रहती है, इसको लेकर भी आपके अंदर ठहराव है, सब्र है और विश्वास है। वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके जीवन में आपने जो कुछ भी पाया है वो एक, यहाँ जो काढ़ा है क्वीन ऑफ डिस,
आपने जो कुछ भी पाया है वो अपनी मेहनत से, अपनी चालाकी से, चतुराई से और बहुत ही सतर्कता से पाया है। मेहनत तो है लेकिन सतर्कता ज़्यादा दिखती है, इस वजह से वो लंबे वक्त तक टिकेगा, क्योंकि उसमें आपकी सावधानी है, सतर्कता है, वो वाकई में हमें दिखती है। आप जीवन के चक्रों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो और इस वजह से आपके पास सब कुछ क्यों ना आ जाए, आप अपने एक खुद की पर्सनालिटी को बहुत ही आसान वे में, इजी वे में दिखाना ही पसंद करते हो। और मैंने जो कहा, बहुत ही सिंपल वे और बहुत ही सोबर लुक में आप रहते हो। आपके अंदर किसी भी तरह की कोई भी गैर बर्ताव या फिर गलत फहमी दूसरों को लेकर नहीं रहती है। हमेशा ही एक्टिव रहते हो, कंफ्यूज नहीं रहते हो, सोच समझ कर आगे बढ़ते हो। कुछ चीज़ें चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो और उसको पाने के लिए आपकी हर तरीके की कोशिश होती है। यहाँ ये भी है कि आप अपने जीवन में, ये कार्ड लास्ट आया है पेज ऑफ एंड। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बातचीत करने का तौर तरीका है वो बहुत बढ़िया है। इससे लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आपको हंसी मजाक करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, अमेजिंग है। और इस वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका अनुमान आपको लेकर, एक छोटी छोटी बातों को लेकर कहूँ तो आप जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। आप दूसरों को मदद करते हो, छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, सभी की रिस्पेक्ट करते हो। आपके अंदर दिल में करुणा है, दया है, भावना है, लोगों को समझने की क्षमता है। आप बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन को लेकर ध्यान देने वाले पर्सन हो, इस वजह से इधर उधर नहीं होते हो। और आपको बस आगे ही बढ़ना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, लोगों को जताना नहीं है, दिखावा नहीं करना है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि लोग आपको लेकर ये भी अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियां लेते हो, फिर भी आपके चेहरे से हमें स्ट्रेस नज़र नहीं आता है, एक परेशानी नज़र नहीं आती है। आप बहुत ज़्यादा भार ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा है। आप हर तरीके से हमारे साथ जब भी बातचीत करते हो, हल्के फुल्के वे में ही रहते हो। जस्टिस का मतलब यही होता है कि लोग आपको देखकर ये भी अनुमान लगाते हैं कि आप अपने जीवन को लेकर, मोरल वैल्यू को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। आपको फिक्र है अपने जीवन को लेकर। वो फिक्र लोगों को दिखाने नहीं है, लेकिन खुद के अंदर हमेशा बनी रहती है। और इसके चलते आप अपने जीवन में बहुत साधारण वे में भी आगे बढ़ पाते हो, क्योंकि आपको अपने जीवन का भान है कि वो किस दिशा में जा रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसके लिए सतर्क हो, सजाग हो। इस वजह से लोगों को वो नहीं भी दिखाई देता है, लेकिन आपके आसपास के लोग वो समझते हैं कि आपके लिए जीवन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है आपके दिल में। आपने वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है स्टोन, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा साफ इंसान हो, सभी चीज़ों में क्लियर कट हो, आपको कुछ छुपाना नहीं है, किसी भी तरह दिखावा नहीं करना है, लेकिन आसानी से आगे बढ़ना है। और बहुत ज़्यादा प्योर हो, अच्छाई है आपके अंदर। इस वजह से आपकी अच्छाई को लोग कभी कभी समझ भी नहीं पाते हैं। इस वजह से आप लोगों के ऊपर ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखते हो, क्योंकि कुछ लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ग्रे स्टोन, तो इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप कुछ बातें, चीज़ें छुपाते हो और कुछ हमें दिखाना पसंद करते हो। तो आपकी जो वैल्यू है लोगों को लेकर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो चीज़ें आपको पसंद हो वही करना पसंद करते हो, लेकिन उसमें भी आपका जो भाव होता है वो थोड़ा सेल्फिशनेस का होता है, खुद को प्रायोरिटीज़ देना होता है और
कुछ मामलों में थोड़े बदल जाते हो तो आपका रुख बदलता रहता है। आपकी सोच अपने ही लोगों को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर हमेशा बदलती रहती है। इस तरह से वो अनुमान लगाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो कि किसी को कुछ ना पता चले, इस तरह से भी उनको लगता है। तो हाइड करने वाले इंसान हो आप, ज़्यादातर छुपाना पसंद करते हो। कुछ चीज़ें ही है जो दिखाना पसंद करते हो या जताना पसंद करते हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिसको सन अभी चूज़ की है, तो बताइए लोग उनको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दी टावर, वो तो आएगा ही। पेज ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग नेगेटिव है, लेकिन सभी की अपनी अपनी लाइफ होती है और सोच होती है, तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम रेट है, वो आप चेकआउट कर सकते हो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हुए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी भी होती है, वो रियली में कैजुअल ही है। 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पाइल में किंग और क्वीन ही है ज़्यादातर, और वही मेजर अरकाना है। यहाँ से देखते हैं। नाइन ऑफ कप, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, एटीट्यूड है, और वो घमंड बाहरी तौर पर भी हमें दिखता है। तो आपकी रिस्पेक्ट हम ना करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको रिस्पेक्ट ज़रूर देते हैं, लेकिन वो दिखावे से ही देते हैं। अंदर से उनकी आपको लेकर जो फीलिंग है वो तो बदलती रहती है। कभी कभी उनको आप अच्छे भी लगते हो, कभी कभी आप अच्छे नहीं भी लगते हो। आपके लिए बीच में काढ़ा है टावर, इसका मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपने अपने जीवन में नेगेटिव परसेप्शन ज़्यादा देखा है, इस वजह से आपकी सोच भी थोड़ी नेगेटिव हो चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ी पॉजिटिव भी है, इतने ज़्यादा नेगेटिव इंसान नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो चाहिए। इसके लिए ज़िद कर लो, पेशेंस से काम कर लो, या फिर छीन लो, वो आपको चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। आपके जीवन में जो वैल्यू है वो पैसों की ज़्यादा है और लोगों की कम है। आप लोगों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हो जितना पैसे को देते हो, लेकिन अभी भी आप पैसों को लेकर एक बिल्डअप नहीं हो पाए हो, स्टेबल इंसान नहीं बन पाए हो, क्योंकि आपकी सोच लोगों को लेकर हमेशा बेनिफिट वाली ही होती है। आपको लोगों से कुछ मिलता है तभी आप उनके साथ अच्छा रहोगे, वरना आपके रूप अपना दिखा ही देते हो। आपको लेकर उनका ये भी मानना है कि आप किस्मत के भरोसे कभी कभी बैठ जाते हो, इस वजह से अभी भी बिल्डअप नहीं हो पाए हो पैसों को लेकर। आपको अपनी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए और किस्मत आपको खुद बनानी चाहिए। आपको लेकर ये भी सोच है उनकी कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी सैड रहते हो, दुखी रहते हो, अपने आप में सोचने वाले, बहुत ज़्यादा खोए रहने वाले पर्सन बन जाते हो। बातों में बातचीत करने का तौर तरीका आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो मन करे वो लोगों को बोल देते हो तो लोगों को बुरा लगता है, इस वजह से लोग आपको लेकर जो सोच रहे होते हैं वो उनकी सोच बदल जाती है। इस वजह से आपके लिए बीच में का टावर है। टावर मोमेंट का मतलब सिर्फ यही होता है कि लोगों की सोच आपके खुद के बर्ताव की वजह से, खुद के बिहेवियर की वजह से बदलती रहती है। इस वजह से कभी कभी वो साथ देते हैं, कभी कभी वो साथ नहीं भी देते हैं। सोच
आपकी कभी कभी बदलती रहती है अपने जीवन को लेकर, जो काम आपके नहीं होते हैं। इस वजह से वो आप अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर निकालते हो। इस वजह से आप लोगों के दिलों में अपनी जगह अभी भी नहीं बना पाए हो। यहाँ ये भी है कि आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरह एक बेनिफिट से चाहिए, आपकी स्मार्ट वे से चाहिए, आपकी अपनी एक गलत सोच से भी चाहिए। तो ये बात उनको समझ में नहीं आती है। इस वजह से लोग आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बीच में आई है। इसका मतलब यही होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो आप, जब तक आप अपना स्वभाव अच्छा नहीं बनाते हो लोगों से, तब तक आपकी पैसों की जो वैल्यूएबिलिटी है या फिर आपको जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एबंडेंस चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तभी आप पैसों को लेकर स्टेबल बन पाओगे। लोगों के साथ आपके रिश्ते, आप जिनके साथ रह रहे हो, जिनके साथ जुड़े हुए हो, उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अब आपके जीवन में टावर मोमेंट चल रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो नहीं, आपका स्वभाव ही आपका दुश्मन है, इतना याद रखो। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रूखा वे या रूडनेस दिखाते हो, इस वजह से लोगों को नहीं पसंद आता है। बस इतना ही आपको संभालना है। आप अपने ऊपर कंट्रोल कर गए तो आपके पास बढ़ चढ़कर सब कुछ आएगा। इस वजह से आपके कार्ड में लास्ट है 7 ऑफ पेंटिकल। अभी भी आप 70% ही आगे बढ़ पाए हो, 100% नहीं। क्यों? आप खुद ही सोचो। क्योंकि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो लोगों को लेकर बार बार रूखी होती है, खराब होती है। तो वो इस वजह से आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छी तरीके से नहीं बना पाते हो। आपकी खुद की सोच ही आपको गलत बनाती है, इतना याद रखो। आपकी सोच ही आपको आगे भी बढ़ाती है, आपकी सोच ही आपका जीवन है। तो आपकी सोच सही होगी तो आप बढ़ चढ़कर आगे भी बढ़ोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और आपकी सोच ही गलत होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतना याद रखो। आपके लिए कार्ड आए हैं 2 ऑफ डिस्क। अब कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि आपको नेगेटिव रहना है या पॉजिटिव रहना है, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हो। किंग ऑफ सॉर्ड का मतलब यही होता है कि बहुत गुस्सा करते हो और सेल्फिशनेस दिखाते हो, वो लोगों को पसंद नहीं आती है। तो आपको लेकर लोगों के अनुमान जो है वो बार बार बदलते रहते हैं आपकी सिचुएशन और परिस्थितियों के मुताबिक। तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। यहाँ आपने ये जो स्टोन चूज़ किया है वो यही दिखाता है कि आपको और ज़्यादा क्लीन होने की ज़रूरत है, अपनी सोच से, अपने खुद के व्यक्तित्व से, अपने आप से। तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।